मैं एस.के. श्रीवास्तव शिव क्यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस हम लोग आज का जो क्लास जानेंगे, आज की क्लास का जो पढ़ेंगे, आज के क्लास मेरा मूल टॉपिक होगा जो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। और इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, और उसमें हम लोग गणितीय विधि से या ग्राफीय विधि के विषय में हम लोग सिर्फ चर्चा किए थे। और मेरा इंड भी क्लास हुआ था जो विभिन्न विधियों के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। और एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा, जो आप लोग यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले जा करके। इससे आपको फ़ायदा यह होगा, जो आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट टॉपिक का हो पाएगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो कहीं से भी अगर देखते हैं तो ये ज़रूरी है, समझ तो जाइएगा लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं ले पाइएगा। तो हम आपसे यही करेंगे अनुरोध, जो आप टॉपिक बाय टॉपिक पार्ट वाइज करके अच्छा से देखें। यदि छूट भी जाता है तो कोशिश करें प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख ले, इससे आपका ही फायदा होगा। और हम ज़्यादा क्लास टाइम नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और हम लोग सीधा जानते गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा गुणनखंड विधि, क्योंकि 9th क्लास में गुणनखंड विधि पढ़े हैं और 8 में भी चर्चा हुआ था, 7th में भी गुणनखंड का कुछ चर्चा है। लेकिन हम लोग यहाँ गुणनखंड को भी हम यहाँ पर अच्छे से बताएंगे। जो बच्चे गुणनखंड को नहीं जानते हैं वो गुणनखंड गौर से यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखिए हम लोग गुणनखंड पे चर्चा करते हैं, हम इसको कैसे। तो सबसे पहली बात देखिए, आपका यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाला ये गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर गुणांक में यहाँ नहीं कुछ है तो एक छुपा हुआ है, और यहाँ देखना है ये 10 है, ये लास्ट वाला टर्म को, और दोनों किनारे वाले टर्म को हम लोग सीधा क्या करेंगे, मल्टीपुल करेंगे, अर्थात गुना करेंगे। तो गुना करने से सबसे पहले ये देखिए, यहाँ का आगे का चिन्ह क्या है, प्लस है, और यहाँ का आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो हम लोग प्लस और माइनस को अगर गुना कर देते हैं तो क्या होता है, चिन्ह में प्लस और माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो माइनस मैंने लिख दिया। अब जो है इसको गुना करते हैं, x1 को यहाँ छुपा 1 और 10 गुना करें क्या हो जाएगा, 10, और x स्क्वायर है, गुना करने के बाद क्या लिखेंगे, 10 माइनस 10x स्क्वायर हुआ। तो माइनस 10x स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोगों को इस बीच वाला टर्म को इस प्रकार दो खंड में डिवाइड कर बांटना है। डिवाइड का मतलब यहाँ विभाजित करना हो गया, यानी कि डिवाइड करना मतलब बांटना है दो भाग में। किसके द्वारा, या तो जोड़ करके या तो घटा करके। और एक चीज याद रखना, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे किस पर डिपेंड पड़ता है, जोड़ना घटाना। तो सबसे पहले ये 10 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अर्थात जिसको हम लोग लॉसो बोलते हैं, इसे गुण करते हैं 2 और 5 में। देखिए 2 और 5 में, 2 और 5 को जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला आ रहा है, तो बीच वाला ये गुणांक यानी कि 3, जो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, यदि 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 आता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ चिन्ह का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले ये देखना है यहाँ चिन्ह क्या है, जो लास्ट वाला का गुणांक होगा, यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ चिन्ह पड़ता है माइनस। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो ये 2 को हम जो लिए थे एलसीएम लेने के बाद, 2 और 5 कैसे समझेंगे, इसके बीच जोड़ होगा, जोड़ करके बीच वाला पुराएंगे या घटा करके। तो वह डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। यदि यहाँ पर माइनस का टर्म है, यदि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हम एक चीज ये ध्यान रखना है, यदि माइनस है तो दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस कर देना है। यानी कि 2 को एक माइनस कर देना है, माइनस क्रिया करना है। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या करना है, दोनों के बीच क्रिया करना है माइनस का। और एक बात ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ का भी चिन्ह को ख्याल रखना है। यहाँ चिन्ह यदि जो रहेगा वो बड़ी वाली संख्या में वह चिन्ह को उसके साथ रखें। जैसे यहाँ पर रखना, यहाँ माइनस का चिन्ह है, एक चीज देखिए 2 और 5 में, 2 और यहाँ 5 है, ये 2 और 5 में बड़ा कौन है, यहाँ 5 है, तो -5 रख दिए। अब देखिए छोटा कौन है, 2 है,
2 के साथ प्लस कर दिए। तो हम जानते हैं एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्रिया होती है माइनस का। तो 5 में से यदि 2 जमा हो जाता था, चला जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। देखिए -3 आ रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ, गौर से देखिए। यहाँ मैंने क्या किया, लास्ट वाले किनारे को क्या किया, मैंने गुना किया तो -10x² हो गया। अब -10x² में हम 10 का 1 ली, क्या करेंगे तो एलसीएम लिया मैंने, तो 2 और 5 में टूटा। 2 और 5 में यह भी देखना है जो यहाँ चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का है। तो यहाँ पर कि दोनों के बीच क्रिया करके, प्लस का हो या माइनस क्रिया करके, हमको बीच वाला टर्म क्या लाना है, यहाँ पर बीच वाला टर्म लाना है। अब लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ का चिन्ह को ध्यान गौर करेंगे। यहाँ का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो दोनों के बीच माइनस करना है। यदि प्लस का चिन्ह रहता तो दोनों के बीच क्या करते, प्लस करके हमको बीच वाला कंडीशन लाते। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है, तो माइनस है, तो अब हम इन दोनों के बीच माइनस की क्रिया करेंगे। तो माइनस की क्रिया करने के लिए सबसे पहले यहाँ का जो चिन्ह है, सबसे बड़ा राशि वाला चिन्ह लेना है। 5 है बड़ा राशि इसमें, तो 5 ले लिए, और चिन्ह यहाँ जो है वह चिन्ह को लेना बड़ा राशि के साथ, और शेष दूसरा जो है चिन्ह विपरीत, वह प्लस वाला लेंगे छोटे राशि के लिए जो एलसीएम में आ रहा है। अब इसमें से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अर्थात हमने बताया थे यहाँ जो चिन्ह रहेगा वह क्रिया करना है दोनों के बीच। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो दोनों के बीच क्या क्रिया होगा, -5 में से 2 चला गया तो -3 हो रहा है, तो बीच वाला कंडीशन आ गया। अब चलिए मैं इसको सबसे पहले अब इसको तोड़ रहे हैं 2 खंड में। तोड़ने के लिए हम लोग सब अप्लाई का करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² लिखते हैं -5x, अब +2x -10। और एक बात का और ध्यान रखना है, 2 खंड में तोड़ने के बाद ये बीच वाला तो पुड़ गया, लेकिन यह भी ध्यान रखना है इस दोनों के जो बीच वाला जो टर्म तोड़ेंगे, ये 2 भाग में जो तोड़े, इस दोनों का गुणनफल भी इस किनारे के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार तोड़ेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। यदि हम 2 भाग में तोड़ देते हैं, इसको तोड़ने के बाद इस दोनों का गुणनफल भी किनारे के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यदि इस शर्त का, दोनों कंडीशन का फॉलो नहीं होता है तो वह गुणनखंड नहीं टूटा। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस किनारे में यहाँ माइनस और प्लस गुना किया, क्या हो गया माइनस, ठीक। 5 और 2 गुना किया मैंने, 5 और 2 को गुना किया, तो कितना हो गया यहाँ पर -10 और x इंटू एक्स क्या होता है, x² x इंटू x² अर्थात -5x +2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं -10x²। तो देखिए किनारे वाला गुणनखंड के बराबर आ गया। तो अब ये टूट गया, अब टूट गया तो अब देखिए ये 4 खंड में हो गया, 2 खंड इधर 2 खंड इधर, 4 खंड। अब हम इसको कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए तो कॉमन का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो रहा है। तो दोनों में यहाँ भी आ रहा है, क्या आ रहा है दोनों में, दोनों खंड में x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो x को मैं ले लिया कॉमन, तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 5 बच गया। चलिए अब प्लस का चिन्ह दिए, प्लस दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ 2 ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो x और 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 10 में से अगर 2 कॉमन का तात्पर्य होता है डिवाइड। ये चीज कॉमन शब्द का मतलब यहाँ हो गया विभाजित से संबंधित। तो यदि 2 से कॉमन निकालिए तो यहाँ x बच गया, और 2 इसमें से कॉमन निकालिए तो क्या बच गया 5। अर्थात हम कह दे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए 2x में मैंने अभी बताया कॉमन शब्द का डिवाइड होता है, तो क्या मैंने कॉमन निकाला 2, अर्थात 2 से डिवाइड किया, 2 से काट कितना बच गया, यहाँ पर x बच गया। अब देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 में 2 से भगा दिए कितना बच गया 5, तो देखिए यहाँ 5 है, चिन्ह माइनस ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर बोला मैंने क्या दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ, x -5 और x -5, x -5 ले लिया कॉमन, और क्या बच गया यहाँ पर फिर अंदर बाहर वाला टर्म x +2, तो x +2 बच गया। तो अब x +2 बड़ा इक्वल करके हम लोग 0 लिख लिए। अब देखिए दोनों गुणनखंड के टर्म में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करने, एक बार इसके बराबर 0 लेना है
यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब फिर लिखना है यदि, देखिए ध्यान से, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, x ये 0 है, उस साइड ले जाएंगे, क्या होगा +5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये हमारा एक आंसर ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर x 0 +2 है, उस साइड है तो -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा -2, तो लिखेंगे एक आंसर ये हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग, अतः x इक्वल टू 5 और -2 ये हमारा क्या हो गया, लास्ट आंसर का स्टेज हो गया। तो एक चीज देखिए ध्यान से, एक बात यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है, एक बार अगर गुणनखंड जब हम लोग को हो जाए तो एक बार इस खंड के बराबर 0 करना है और दूसरे बार इस खंड के बराबर 0 करना है। और एक चर में जब राशि प्राप्त हो जाए, एक चर में समीकरण, एक चर में अर्थात एक रेखिक समीकरण के रूप में, अर्थात एक घातीय एक चर में समीकरण जब प्राप्त हो जाए तो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो आप लोग इस 7वीं क्लास में यह एक चर में रेखिक समीकरण को पढ़े होंगे और इसकी सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ तो समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब हम लोग जो है एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे ऐसा होता है जो रूट को वाले देखने के साथ वो पहले समझ आता है जो नहीं बनेगा। लेकिन देखिए मैंने जो विधि पहले बताया था गुणनखंड तोड़ने का, सेम उसी रूल्स का पालन करना है यहाँ पर भी। मैंने पहले वीडियो में पहली बार जो एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल में मैंने चर्चा किया था, जो लास्ट वाला जो किनारे वाला है उस किनारे वालों को मैंने क्या करना है, गुना करना है। देखिए गौर से यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, लास्ट किनारे वाला जो गुणांक है x² का जो गुणांक है उसका है। और चिन्ह को भी ध्यान रखना, यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस, प्लस गुनी प्लस प्लस। अब √2 और यहाँ 5√2 अंक है तो गुना कर देते हैं। पहले क्या है √2 अब गुना 5√2। अब देखिए तो यहाँ क्या गुना करना है, तो √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5, और √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसलिए 2 हो गया। √2 गुना √2 तो कितना होता है √4, और √4 का जो वर्गमूल होता है रूट वह क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुनी 10। अब यहाँ पे क्या x² है और यहाँ कोई चर नहीं है तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट x²। तो हमने यहाँ देखा जो प्लस इस दोनों किनारे वाला का क्या आ रहा है, तो 10x² आ रहा है, और यहाँ क्या है 7 है। मैंने बताया था पहले वाले एग्जाम्पल में, जो यहाँ का चिन्ह देखना और यहाँ का चिन्ह देखना, और यहाँ के चिन्ह पर हम लोगों को यहाँ के चिन्ह पर इसको दो भाग में क्रिया करना है। जो यहाँ माइनस रहेगा तो दोनों के बीच माइनस क्रिया करना है, चाहे एक प्लस वाले राशि लेकर एक माइनस वाले राशि लेकर के। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ प्लस करके दोनों के बीच करना है, यदि माइनस रहेगा तो दोनों के बीच माइनस क्रिया करके बीच वाला कंडीशन को प्राप्त करना है। और उस कंडीशन कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो किनारे का गुणनफल आया उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे संख्या का। तो कितने निकला 2 और 5 में, तो 2 और 5 में। और एक चीज है ध्यान रखना, यहाँ चिन्ह क्या चीज का है, प्लस है, तो इसका मतलब प्लस है तो प्लस वाली राशि हमको पूरना चाहिए और चिन्ह भी प्लस आना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद दोनों को। तो एक चीज ये ध्यान रखते हैं, यहाँ चिन्ह क्या चीज का है, लास्ट में किनारे पर हमने बोले थे इस दोनों के बीच जो क्रिया करके बीच वाला खंड जो प्राप्त करना है हमको, तो कौन सी क्रिया करना है, तो चिन्ह है यहाँ प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहेगा तो माइनस। चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, √2x² प्लस लिख दिए। अब इसमें से क्या लिखते हैं 2x अब प्लस 5x। अब देखिए जरा सा 2x और 5x को ऐड कर दिए, कितना हो गया 7x पूर के। अब इसको और इसको गुना कर देते हैं, प्लस गुनी प्लस प्लस हो गया, अब 2 गुनी 5 10 हो गया, और x इंटू x² हो गया। अब जरा देखिए दोनों किनारे वाले गुणनफल के बराबर हो गया, अब टूट गया। अब आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5√2 इक्वल टू 0 कर लिया, हो गया। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। देखिए दो कॉमन यहाँ होगा जो है, दो
में यहाँ देखिए दोनों खंड में दो पद आ रहा है, एक पद ये एक पद ये, और यहाँ पे भी देखिए दो पद आ रहा है, एक पद ये एक पद ये। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? √2 आ रहा है, और x इसमें भी है, और x स्क्वायर है तो एक x इसमें भी ले लिए। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, x बच गया यहाँ पर, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर √2, यहाँ देखिए मैंने गुना किया था, और यहाँ पर √2 गुना √2 मिलके क्या होता है 2, यानी कि इस 2 का मतलब हुआ 2 गो √2 से एक 2 गो √2 से एक 2 का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं इस 2 को यदि √2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब √2 गुना √2 में यदि √2 से डिवाइड कर दे तो क्या बच गया, एगो √2, एक √2 निकल बच गया, लिख दिए। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। और एक बात भी ध्यान रखना है, आपका कॉमन सही बन रहा है या गलत बन रहा है, तो इस पर तब डिपेंड होगा जब यहाँ आप कॉमन लीजिएगा तो ये कोष्ठ के अंदर दोनों समान होना चाहिए, चिन्ह भी समान होना चाहिए, राशि भी समान होनी चाहिए, तब आपका ये सटीक जा रहा है। यदि दोनों में कुछ भिन्नता हो गया तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर बीच में गलत हो गया आपसे, और फिर से आप उसको प्रयास कीजिए कहाँ गलती की है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन ये दोनों आ रहा है, इस दोनों को लेते x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने बताया था, अब एक बार इसके बराबर 0 कर लेना, एक बार इसके बराबर 0 कर लेना, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो x 0 माइनस √2 और x बराबर माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर भी √2x 0 माइनस 5 और x बराबर क्या -5 बाय √2। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर -√2 और -5 बाय √2, ये हमारा दो आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्पल में इजी लिया, थोड़ा उसमें रूट वाला लिया दूसरे में, और तीसरे में थोड़ा सा हम लोग जो है जो तीसरे टाइप का ले रहे हैं। देखिए गौर से कॉन्सेप्ट, आप लोग सभी आप लोग सबसे पहले जानते होंगे भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन का एडिशन जो होता है, भिन्न का जोड़ घटाओ, वह देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ बटा 1 है तो यहाँ कर लिए, यहाँ क्या लिखना है 8, तो यहाँ क्या होगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 8x और प्लस 1, अब ये डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा गुना में। अब देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग यहाँ पर तेजी से यहाँ कर रहे हैं, हम लोग इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। अब यहाँ प्लस का चिन्ह दोनों किनारे पर गुना कर दिए तो 16x² हो रहा है। चलिए गुना करने के बाद देख लीजिए 16x² हो गया। चिन्ह प्लस का चिन्ह है तो दोनों बीच प्लस की क्रिया करना है, प्लस क्रिया करके चिन्ह यही रखना है, चिन्ह भी यही रहना है। तो 4x और माइनस 4x तो क्या होगा 4 चौके 16 और x गुना x² हो रहा है, और माइनस गुना माइनस क्या हो रहा है प्लस, यानी कि किनारे वाला गुणनफल के बराबर हम लोगों को, किनारे वाले गुणनफल के बराबर भी यहाँ उड़ गया। ये भी देख लीजिए दो भाग में जो इसको तोड़ना है बीच में को, तो दोनों के किनारे गुणनफल के बराबर पुरना चाहिए, और जोड़ या घटा करने के बाद बीच वाला टर्म भी आना चाहिए, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए आप लोग यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1। चलिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन दोनों में से नहीं कुछ तो 1 आ रहा है, नहीं कुछ तो है 1 आ रहा है। 4x ये प्लस में से, यदि प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस गुनी माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो यदि माइनस निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, कि माइनस दो माइनस मिलकर एक प्लस बनता है, एक माइनस निकालिए तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस, यहाँ चलिए -1 बच जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या माइनस डिवाइड माइनस में यदि भागा करते हैं हम लोग माइनस से तो क्या होता है प्लस। चलिए माइनस निकालिए तो यहाँ बच जाएगा माइनस, प्लस में से माइनस निकालिए तो माइनस बच गया। अब चलिए यहाँ पर हमने देखिए दोनों तरफ समान आ रहा है, तो यहाँ 4x माइनस 1 लिख देते हैं, और किनारे वाला क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि तो अब वही काम करेंगे जो इससे पहले करे थे,
0 और यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 और यहाँ x क्या हो जाएगा 1/4। इससे पहले कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे और ये वो इस तरह करके लास्ट में लिख देंगे हम लोग आंसर x इक्वल टू 1/4 और 1/4। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ तक तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट ये समझ में देख लिए हम लोग, और जो दोनों का राशि सेम आया है। अब हम लोग जो इस पर खास करके जो ये जितने भी हम प्रॉब्लम पढ़े अभी, ये तो हम लोग सीखे, विधियां सीखे, लेकिन आगे देखिए अब का समय जो है कॉम्पिटिटिव समय है, यानी कि कंपटीशन का समय है, जो आप कितना समय का मार्जिन कर सकते हैं, कितना टाइम मार्जिन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आप ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखते के साथ उसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा, उसका आंसर बोलिएगा फटाक से, ये इसका आंसर हुआ। तो चलिए मैं थोड़ा उस पर गौर से देखते हैं। मैं आप लोगों को बीच बीच में लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट टेक्स्ट में भी बताऊंगा, ताकि आप आगे की क्लास जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप लोगों को उसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। और देखिए जनरल कंपटीशन में यही 9th 10th 8 7 6 का पढ़ा जाता है। इससे अगर आप अच्छा होगा, नीचे जितना बेस अच्छा होगा उतना आप बेहतर कर सकते हैं। तो कहा जाता है नींव अगर स्ट्रांग होता है तो जरूर है जो मकाम बिल्डिंग अच्छा होता है। यदि बिल्डिंग का नींव ही अच्छा स्ट्रांग ना हो तो आगे जो होता है वीकनेस पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग बेस को थोड़ा स्ट्रांग से पढ़ेंगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ ध्यान से देखते हैं आगे। अब हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर थोड़ा हम लोग समय लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, समझने के लिए। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें चंद सेकंड में हम लोग इसको बना के रख डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इससे पहले पढ़े थे, जो दोनों किनारे वाले क्या करना है, गुना करना है। कितना लिखेंगे यहाँ पर 100x² गुना करने के बाद हो गया किनारे वाला, और इसको एलसीएम इसका निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना में एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के 2 भाग करेंगे। यहाँ चिन्ह प्लस का है तो दोनों के बीच प्लस क्रिया करना है, लेकिन चिन्ह इसको भी ध्यान रखना, वो भी चिन्ह आना चाहिए। तो चलिए 10 से लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर 10 से हम सीधा कर देते हैं डायरेक्ट, इसलिए उसे तो हम यहाँ 2 से लगाते स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे छोटा लगता है उसके बाद उससे बड़ा लगता है, लेकिन इसलिए यहाँ लगा रहे 10 से ताकि तेजी से बन जाए। चलिए 10 यहाँ 10 में खंडित हो रहा है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 2 में हो गया, फिर 2 से करते इसको, फिर इसको 5 से करते और 5 से थे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इससे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में यहाँ इससे ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ से मिलिए यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो रहा है, ये 2 और 5 में लेते, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10x और माइनस 10x और प्लस 1 है। यहाँ देखिए इसी 2 के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ये दोनों को हम ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। देखिए ध्यान से दोनों को ले लेते हैं, दोनों को सिर्फ गुणांक को लेना है, 10 और 10, माइनस 10 और माइनस 10 है, तो माइनस 10 है और माइनस 10 है। तो अब गुणांक इसका क्या है, x है, x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ अगर माइनस है तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, अर्थात यहाँ क्या हो गया, x का वैल्यू 1/10 और 1/10। देखिएगा ये हो गया। अगर इसको हम लॉन्ग में भी अगर बनाते हैं तो ये मैंने बताया था शॉर्ट में करके, मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, यहाँ फिर से ध्यान से देखिए आप लोग क्या बताया था। सबसे पहले गुणनखंड करना है, दोनों जिसे गुणनखंड बताए थे, ये बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला टर्म को लेंगे, और जो x² का जो गुणांक है, x² गुणांक, उससे दोनों में डिवाइड कर देंगे। और ये जो चिन्ह है जस्ट उसका विपरीत चिन्ह लेंगे आंसर के लिए। यहाँ माइनस का था तो प्लस का चिन्ह लिए, फिर यहाँ माइनस था तो प्लस का चिन्ह लिए, यानी कि डिवाइड करने के बाद क्या कि चिन्ह को बदल लिए, वही x का वैल्यू है। देखिए ये मेरा ये आंसर आता है या नहीं आता है, हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। गौर से देखिए कॉन्सेप्ट तेजी से। यहाँ 10x आ गया कॉमन, x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जा रहा है, चलिए 10 कॉमन ले लिए तो 10, यहाँ क्या आ रहा है 10x, यहाँ कॉमन ले लिए तो मैंने यहाँ कॉमन लिया 10x को, तो यहाँ 10x बच गया 1। और फिर यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 10x, प्लस कॉमन हो गया क्या माइनस। अब देखिए दोनों में समान आ रहा है, 10x - 1
और tan x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 और tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या है 1/10 और x इक्वल टू क्या आ रहा है 1/10। देखिए दोनों में समान आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट टेक्निक तो हम लोग इसको भी बना लिए और कंसेप्ट देखेंगे। जस्ट एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिख देते हैं शॉर्ट टेक्निक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया था इसको किनारे वाला गुना कर दिया, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। तो 12 का हम लोग लेते हैं 2 और 6, फिर यहाँ 2 और 3, यानी 2 दूनी 4 और 3 में ये चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो दोनों के बीच माइनस क्रिया करना है और चिन्ह यहाँ का भी ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह भी प्राप्त होना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। चलिए 2x² और यहाँ क्या हो रहा है प्लस 4x और माइनस 3x माइनस 6। देखिए यहाँ पर अब प्लस माइनस प्लस 4x माइनस 3x में गया तो x बच गया, 4x माइनस 3x 4 12x² के किनारे आ रहा है। ये गुणांक को आप ले लीजिए, डायरेक्ट गुणांक ले लीजिए और इसका भी गुणांक ले लीजिए। हमने क्या बताया था, जो ये जो है x² का गुणांक जो भी रहेगा, चाहे 3 रहे 5 रहे 7 रहे, यहाँ क्या है x² गुणांक 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो जाएगा। और 2 आया तो हमने बताया था चिन्ह बदल देना, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो चिन्ह आंसर में क्या लेना है x बराबर में माइनस, और यहाँ क्या था माइनस, चिन्ह माइनस है तो चिन्ह बदल देना है, क्या लेना है चिन्ह यहाँ पर प्लस 3/2। देखिए आंसर इसका ये होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर शॉर्ट टेक्निक में ये। ठीक, चलिए कोई दिक्कत। चलिए आज हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज ग्राउंड विधि हम लोग के विधि से जो हल करने की जो प्रोसेस है वो हम लोग आज समाप्त किए। और अभी तो जानते हैं आप लोग सभी जो लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है और पूरे विश्व में त्राइवान है, तो आप लोग घर में ही रहे और सुरक्षित रहे, कोशिश करें घर पे ही हम अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार का काम करें। और अब हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।